ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गने, से रामा सम्मुख रहो गने। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय हो। शिव पुराण में शिवलिंग की स्थापना, उनके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्य कर्मों विवेचन। बोलो शिव पार्वती की जय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस दरवे के द्वारा उनका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेज से पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की आदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। आदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है और आदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहिता स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से प्लास्टर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो
उससे उसका पीठ भी बनवाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। 4 चला चला प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए। हेतु वान लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 आंगुल के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चार लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 आंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अलग फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनाए जो देव गणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर सुडल और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विशोभित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो, उस स्थान के गर्त में नीलम लाल वेदुराई श्याम मरकत मोती मोगा गोमती और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्य को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सगोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हवन की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ स्वर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतना गौ आदि वैभव प्रदान करें। चेतना गौ का मतलब होता है गौ, दूध वाली गौ को देना चाहिए। जो ब्राह्मण को दान देते हैं बच्चों, तो आजकल चांदी की गौ बना के दान कर देते हैं, वो दान नहीं लगता है। क्योंकि चांदी की गौ 2, 4, 5 हो जाती है तो उसको तुड़वा के कोई पजेब बनवा लेता है, कोई कुछ बनवा लेता है, तो उससे आप लोगों को पाप पड़ता है। गौ चांदी की देनी नहीं चाहिए। चाहे गौ दो बेशक से 1 साल के बजाय 2 साल लग जाए, 2 साल के बजाय 5 साल लग जाए, आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहो गौ के वास्ते। तो गौ आप दान करो, दुधारू गौ, जो कि वो गौ का दूध पिए, मक्खन निकालें, घी निकालें, अपने पितरों का जोत जलाएं, माता रानी का जोत जले, शंकर भगवान के आगे जोत जले, उसका फल 100 से भी लाख गुना बढ़ता है। और हम कहते हैं ना कि गौ दान करना है, गौ दान करना है, गौ दान करना है, 1.25 तोले का गौ दान कर देते हैं चांदी का, उससे दान लगता नहीं है। क्योंकि चांदी की गौ दूध देती नहीं, चांदी की गौ चारा खाती नहीं, गोबर गेरती नहीं, जो बाथरूम करती, पेशाब करती है वो करती नहीं, हमारे घर में शुद्धि होती नहीं। ब्राह्मण के घर में जब दान करोगे, ब्राह्मण के घर में गोबर देगी, बाथरूम करेगी, हराई घास खाएगी। क्योंकि गौ दान
करना चाहिए तो गौ जिस भी ब्राह्मण को करो, पुरोहित को करो, गुरु को करो, 1 साल का पूरा गौ का खर्च जो गौ खाती हैं, 1 साल तक गौ का खर्च, हरा घास है, तूड़ा है, गुड़ है, खल है, क्या क्या चीज होता है बच्चों, जैसे दलिया है, ये सब 1 साल का देना चाहिए ब्राह्मण को, जब आपका गौ का दान लगेगा। नहीं तो बच्चों गौ का दान नहीं लगता। कहते हैं कि गौ का दान दे दिया, गौ का दान दे दिया, हमने गौ का दान दे दिया, चांदी की गौ दे दी, गौ वहाँ से ला के ब्राह्मण अपने घर में तिजोरी में रख देगा, 2-4 होंगे ब्राह्मण, कुछ ना कुछ उसमें ब्राह्मणी बनवा लेगी, जैसे लड़कियों की शादी होगी उसमें पजे पुजे बन जाएगा, तागड़ी बन जाएगा, तो बच्चों वैसे पाप पड़ता है। आपने अगर गौ दान करना हो, अगर अभी गुंजाइश नहीं है तो 2-2, 4-4 रुपये, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये एक गुल्लक बना लो, आप उसमें डालते रहो। देखना बच्चों 8-10 साल में आपका गुल्लक भर जाएगा और आप फिर दान कर दो। क्योंकि अगर आप गौ का दान करते हो, दुधारू गौ का दान करते हो, तो आपको आपके पितरोजी महाराज तृप्त होते हैं, वो उनका मोक्ष हो जाता है, और आपके घर में जो कुल देवी हैं उसका आशीर्वाद होता है, जो कुल देवता है उसका आशीर्वाद होता है। तो बच्चों आप चांदी की गौ ना दिया करो। अगर गौ दान करना है आपको तो आप गौ दान करते हैं तो आप असली की गौ दो, चांदी की गौ दान देने से दान नहीं लगता। हाँ, दान अगर आप चांदी की कर रहे हो तो जैसे गौ, असली वाली गौ के साथ चांदी का गौ दान कर दो, क्योंकि उस टाइम दान में ज़रूरत ही नहीं पड़ता। दान जिस टाइम गौ का होता है उस टाइम बच्चों जो खूर होता है वो चांदी का होता है, जो पूंछ होता है वो तांबे का होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो भी तांबे की होती हैं, और जो सींग होता है वो सोने का होता है। क्योंकि जिस टाइम गौ दान करते हैं ना, तो ये दान गौ के साथ दान होता है। जो सींग होता है वो सोने का होता है बच्चों, ध्यान देना, जो सींग होता है वो सोने का होता है, जो खूर होते हैं, 4 खूर होते हैं वो चांदी के होते हैं, जो पूंछ होता है और रीढ़ की हड्डी वो होता है तांबे का। तो ऐसे दान करोगे बच्चों तो 100 का 100 फल दान में लगेगा आपका, गौ दान अगर दान करना हो तो। और नहीं तो बच्चों आप राम राम का नाम लो, उसी में बहुत कुछ है, बहुत ही सारे चीज़ का दान होता है। अथवा लोहे आदि से शिवलिंग के निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसका पीठ भी बनाना चाहिए। इस सथवर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग से भी लिंग और पीठ का एक ही उपदान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए वह शिल्प शास्त्र अनुसार विमान यह देवालय बनवाए जो देव गणों को मूर्तियों से अलंकित हो। उनका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुडौल और दर्पण समान स्वच्छ हो। उसमें 9 प्रकार के रत्नों का करनी हो। उस स्थान को गर्त से नीलम लगाकर एवं भू संपत्ति तथा चेतना गो आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में श्रवण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर गो जाति वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नंद घोषण से युक्त महामंत्र ओकार ओम का उच्चारण करके युक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उस पीठ से युक्त कहें इस प्रकार। पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उस नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर शीतल करें। शीथर
करें। इस प्रकार वह परम सुंदर वीर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सरंसाय यह कि भूमि संस्कार इत्यादि सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही वीर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बच्चों, एक छोटा सा ये उपाय है। अगर आप थक चुके हो और आप जगह जगह भटक चुके हो और आपका कार्य नहीं बन रहा है, तो आप कुछ भी मत करो। थोड़ा सा ये छोटा सा घरेलू उपाय बता रही हूँ मैं। आप बच्चों एक पीला कपड़ा ले लो, छोटा सा कत्तर ले लो, पीला कत्तर ले लो, छोटा सा इतना ले लो, रुमाल जितना रुमाल ले लो छोटा सा पीला, और आप उसमें 9 दाने कनक का डालो। बिल्कुल साबुत होना चाहिए, जैसे खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत होना चाहिए। आप रुमाल बिछा लो। रुमाल बिछाने के बाद माँ भगवती के पास बैठ जाओ और माँ का स्मरण करो। हे मेरी माँ शक्ति, हे मेरे कुल देवता हो या देवी हो, आप नाम लो, उनका ध्यान करो अपने। और ध्यान करके 9 दाने कनक का और 9 उसमें इलायची, 9 इलायची बांध के 11 रुपए डालो उसमें, और आप दोनों हथेली में लो और आप माँ से प्रार्थना करो, आपके कुल देवता से या देवी से, जो भी हो आपके घर में, आप प्रार्थना करो। हे माँ, मैं थक चुका हूँ, मैं श्याना के पास गया, पतरा दिखा लिया, मैं सारा उपाय कर लिया और मैं बिल्कुल थक गया हूँ। माँ, मैं तेरे शरण में हूँ, देवता मैं तेरे शरण में हूँ, मेरा ये कार्य बन नहीं रहा है, ये कार्य आप बनवाओ। देख लेना बच्चों, आपका 1.25 महीने भीतर ये काम आपका बन जाएगा। 1.25 महीना नहीं तो बच्चों, हला में तो देखो, ये जिससे जिससे भी मैं बंधवाई हूँ 21 दिन में, 41 दिन में जरूर बनता है, नहीं तो 3 महीना में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आपका कार्य बिल्कुल सफल होता जाएगा। हाँ बच्चों, एक बात है, कार्य वही सफल होगा जो आप तन मन धन से माँ का, कुल देवता का, कुल देवी का आप नाम जप के आप रखोगे। आप 11 दफे कुल देवता हो या कुल देवी, उनका नाम लो और आप अपने तिजोरी में रख दो। आपका कार्य बनने के बाद आप बेटा मेरे से ये संपर्क कर लेना जब आपका कार्य बन जाए कि दादी जी इसका हमें क्या करना है, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि बच्चों, जो कार्य नहीं बनता है तो अपने पितरों की जैसे नाराज हो जाते हैं, पितर रुष्ट हो जाते हैं, तो कार्य रुकने लगता है। अपने घर की कुल देवी होती है या कुल देवता होता है, वो रुष्ट हो जाते हैं, पितर को भी कुल देवता ही कहते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं तो हमारा कार्य नहीं बनता, कार्य बनता बनता बिगड़ जाता है। आप ये करके देख लो, 9 दाने कनक के, 9 इलायची और 11 रुपए पीले
रुमाल में बांध के और भगवती का नाम लेके या अपने देवता का नाम लेके या पितर का नाम लेके अपने तिजोरी में रखो। आपका काम सफल होगा। 3 महीना में 100% आपका काम बनेगा। और काम बनते ही मेरे पास आपके मठ में पूछ लेना कि दादी इसका क्या करना है, फिर मैं उसका आपको उपाय भी बता दूंगी कि क्या करना है। तो बच्चों ये करके ज़रूर देखो, क्योंकि छोटा छोटा उपाय मैं इसमें डालती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर करके देखना। बोलो शिव पार्वती की जय। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय मेरे पितरोजी महाराज। हे मेरे शिव पिता, मेरे से भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।